अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दूसरी शादी का चैप्टर 1 तो आप लोगों ने देख लिया। अब बारी है चैप्टर 2 की, जो कि है रिएक्शंस में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने अपनी दूसरी शादी के इरादे का जिक्र किया अपने घर पे अपनी फ़र्स्ट वाइफ से, अपनी सेकंड वाइफ को जब प्रपोज़ किया मैंने, तो इनके क्या रिएक्शन थे और उनको मैंने कैसे हैंडल किया उन रिएक्शंस को, क्या मैंने अच्छा किया, क्या काम ऐसा किया मैंने सब में कि जिससे मेरा ये मामला आसान हो गया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज दोबारा देना चाहूँगा। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये सेम मैसेज दिया था कि इन वीडियोस को बनाने का हरगिज़ मकसद लोगों को दूसरी शादी के लिए मोटिवेट करना नहीं है, लेकिन जो दूसरी शादी को लेके मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी में, जो बहुत नेगेटिविटी फैलाई हुई है, उसको क्लियर करना है। और इसमें मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी वीडियोस को देख के उन लोगों का भला हो जाए जो ऑलरेडी 2 शादियाँ कर चुके हैं और लेकिन सही से नहीं चला पा रहे या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मे बी मेरी कोई बात उनके काम आ जाए और उनका भला हो जाए। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मेरे चैनल को विज़िट करें, वीडियोस को देखें, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रिएक्शंस में मैं सबसे पहले जिक्र करूँगा अपनी सेकंड वाइफ का रिएक्शन, कि जब मैंने उसको प्रपोज़ किया तो उसका क्या रिएक्शन था, और प्रपोज़ करने से पहले मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, क्या माइंड में चल रहा था, किस तरह मैंने हिम्मत की प्रपोज़ करने की। क्योंकि इजी नहीं था एक शादीशुदा आदमी जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हों, उसके लिए एक कवारी लड़की को प्रपोज़ करना जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, वेल एजुकेटेड हो, इतना आसान नहीं था। तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो हिम्मत ऐसे आई कि भाई अल्लाह से शुरू से हमारी दोस्ती है। अल्लाह से सबसे पहले बात की। अल्लाह से बात कैसे करते हैं, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको इस चीज़ के बारे में इल्म होगा कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की तो आप 5 टाइम अल्लाह से बात कर सकते हैं और बहुत इजी हो जाता है और आपके मसले भी हल हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह से ज़िक्र किया, अल्लाह को बताया कि भाई ये मामला है, दिल का मामला हो गया है। बड़ी कोशिश की है समझाने की दिल को, लेकिन मान नहीं रहा। तो फिर अल्लाह को ही बोला कि भाई अगर ये मामला मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरे लिए आसानी हो जाए, और अगर मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो फिर मेरे दिल से ये बात निकल जाए। मुझे हिम्मत और ताकत दे अल्लाह कि मैं इस मामले को अच्छे तरीके से संभाल सकूं। तो बस फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, और कुछ साइंस होते हैं ऐसे जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास आ जाते हैं। तो उसमें पॉजिटिविटी मुझे दिखी इस अमल में, और मैंने फिर हिम्मत की और सबसे पहले अपनी जो मेरी दूसरी वाइफ है उसको मैंने प्रपोज़ किया। प्रपोज़ल मेरा बड़ा ही क्लियर था, वरना यूजुअली हमारे माशरे में क्या होता है, लोग बोलते हैं चलो यार अगर बात नहीं भी बनी ना तो दोस्ती तो चलती रहेगी। तो भाई मर्द और औरत की हमारे माशरे में दोस्ती जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो अगर बोलते हैं कि जी वी आर फ्रेंड्स, तो वो धोखा दे रहे होते हैं। स्पेशली इस्लाम में तो ऐसी किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। मैंने इस पूरे प्रोसेस में अच्छा काम ये किया कि मैंने सच बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। ना ही अपनी सेकंड वाइफ से जो भी मेरी फीलिंग्स थी उसको लेके मैंने बड़ा क्लियरली उसको प्रपोजल में बताया कि भाई मेरी ये फीलिंग्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, और अगर तुम हाँ करती हो तो ठीक, और अगर तुम ना करती हो तो भी कोई मसला नहीं है, कोई प्रेशराइज़ नहीं करूँगा। और लेकिन उसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा, कोई वो सिलसिला नहीं होगा कि जी चलो भाई प्रपोज़ल को मना कर दिया तो कोई बात नहीं, दोस्त बने रहेंगे। मौला आज फिर इसी वक्त हमारा हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा सारा, हमारा आगे फर्दर कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से प्रपोज़ किया था अपनी सेकंड वाइफ को। उसकी हाँ या ना पे ही सारी चीज़ डिपेंड करती थी। अगर वो मुझे ना कर देती तो मैं शायद अभी ये वीडियो ना बना रहा होता और ना आपके साथ शेयर कर रहा था। ये सारी बातें नसीब की होती हैं। तो मुझे रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला हाँ में, और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। नेक्स्ट स्टेप मैंने ये किया कि मैंने छुपाया नहीं कुछ भी, वरना यूजुअली लोग क्या करते हैं ऐसी बातों को छुपा लेते हैं अपनी फैमिली से। कुछ लोग खामोशी से भी दूसरी शादी करके बैठे होते हैं, बताते ही नहीं है। लेकिन यहाँ मामला ऐसा नहीं था, यहाँ मैंने सच बोला हर स्टेप पे। जब वहाँ से हाँ हो गई दूसरी वाली की तरफ से, तो फिर नेक्स्ट स्टेप था कि जी पहली वाली को बताना। तो मैंने अपनी पहली बीवी को बगैर कोई झूठ बोले हुए सच सच सब कुछ बता दिया कि मेरा क्या इरादा है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ। उसका रिएक्शन काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि हम मर्दों के लिए बहुत ईजी होता है अपनी बात कह देना, क्योंकि हम लोग मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन औरतों के लिए चीज़ इतनी ईजी नहीं होती, और फिर वही हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा कल्चर है, उसमें ये चीज़ ईजी नहीं होती। मैंने भी कोई ये चीज़ प्लान करके नहीं रखी हुई थी, ये चीज़ें बड़ी ही अनप्लान्ड होती हैं। कोई मैंने पहले से कोई सोच के नहीं रखा हुआ था कि जी मैंने अपनी पहली शादी के 5 साल बाद दूसरी शादी का इरादा करना है या करनी है। फिर हुआ एज़ यूजुअल कुछ नहीं, गालियाँ पड़ी सबसे, इज़्ज़त अफजाई हुई घर वालों से भी, सब ने मुझे बहुत बुरा भला बोला। इस सब में अच्छा पता क्या हुआ था कि मेरे तमाम घर वाले जो है ना
वो एक तरफ हो गए थे मेरी फर्स्ट वाइफ के साथ, और उस सिचुएशन में मेरा अगर साथ कोई था तो बस अल्लाह था। बाकी मेरे तमाम घर वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ, आप सबको पहले ही बता चुका हूँ। मेरे तमाम घर वाले जो है वो मेरी फर्स्ट वाइफ के हक में खड़े हुए थे और उसकी सपोर्ट में, और मेरी सपोर्ट में बस अल्लाह था, और वो काफ़ी था मेरे लिए। क्योंकि अल्लाह अगर साथ हो तो बस फिर किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती आपको। तो भाई घर में तो सबको फिर पता लग गया, और जो रिएक्शंस आए खूब इज़्ज़त अफजाई हुई। कुछ लोगों को लगा कि मैं शायद मजाक कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए, मुझसे इस वजह से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह का कुछ, कि मेरा पास जो था बड़ा क्लियर रहा था। मेरी लाइफ में अगर कोई औरत थी तो वो मेरी पहली बीवी आई थी, और पसंद से शादी की थी, और दूसरी बार भी अगर कोई औरत मेरी लाइफ में आई है तो वो भी मेरी बीवी है। इसके अलावा कभी इस तरह के चक्रों में नहीं पड़े जो लोग बुराइयों में पड़े होते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम था, शुरू से अल्लाह ने बचा के रखा था गुनाहों से। तो यही वजह थी कि घर वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार मेरी तरफ से कुछ इस तरह का सिलसिला होगा। तो अब वो घर वालों ने बड़ा स्ट्रेट मना कर दिया था सबने कि भाई जाओ, जो कर सकते हो कर लो, हम तो नहीं तुम्हारे इसमें शामिल होंगे। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बोला था ना कि मैंने जंग लड़ी थी, 2 साल तक मेरी ये जंग चली थी, तो ये एक्चुअल में जो जंग होती है ना, ये हम सबसे मुश्किल क्या होता है, अपनों से ही लड़ना। जो आपके अजीज हैं और करीब होते हैं उनसे जंग लड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। बाहर वालों के साथ तो जंग लड़ना बड़ा आसान होता है ना, लेकिन सबसे मुश्किल जंग यही थी कि भाई अपनों से जंग लड़ना, और वो भी जायज़ हक की बात के ऊपर जंग लड़ना। कोई एक आप अगर गलती पर हो तो एक टाइम आता है आपको भी रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ यार आप गलत कर रहे हो कुछ, या नाजायज़ कर रहे हो, तो आपको ही बात समझनी पड़ती है। तो बस फिर सिलसिला यूं ही चलता चला गया। काफ़ी कोशिश की, घर वालों ने मुझे समझाने की और मैंने घर वालों को समझाने की सबको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैं अपनी पहली बीवी को समझाता, तो मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भाई जो तुम्हारी जगह है वो हमेशा वैसे ही रहेगी जो है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जो दूसरी आएगी उसकी एक अपनी जगह होगी मेरी लाइफ में, तो वो मेरा काम है मैं किस तरह से बैलेंस करके चलता हूँ, और इंशाल्लाह अच्छे से रखूँगा, और कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैंने बड़ी जो है वो कोशिश की, अपनी वाइफ को समझाया, मनाया। आसान नहीं होता एक औरत के लिए सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसमें उस औरत का कसूर नहीं होता, ये हमारी सोसाइटी का, हमारे माइंडसेट का सारा कसूर है कि इतना मुश्किल बनाया होता है एक आसान सी चीज़ को भी। एक आपने हलाल काम भी करना है ना तो उसको बहुत मुश्किल बना दिया जाता है। हराम काम करना तो बहुत ही ईजी होता है हमारी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में। तो मेरा भी ये रास्ता आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन जब अल्लाह साथ होता है तो फिर आपके सारे मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तो मेरे भी सारे रास्ते इसी तरह आसान होते चले गए, क्योंकि मैंने इस पूरे सारे सिनेरियो में बस सच बोला, और बस और कुछ भी नहीं किया। सच बोला, उससे मेरा काम आसान हो गया। तो उन लोगों के लिए मशवरा है जो लोग झूठ बोल देते हैं इस तरह के मामलात में, और झूठ पे झूठ बोल रहे होते हैं और धोखा देते हैं अपनी फैमिली को, तो भाई एक ही दफ़ा सच बोल लो। सच बोल लोगे तो बच जाओगे शायद, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमारी सोसाइटी में दूसरी शादी को लेके इतनी नेगेटिविटी कुछ लोगों की वजह से फैलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि दूसरी शादी का जब इरादा कर लेते हैं ना, तो वो सबसे पहला गलत काम ये करते हैं कि अपनी पहली बीवी को छोड़ देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं दूसरी शादी के चक्कर में। तो ऐसी वजूहात की बिना पर ना दूसरी शादी फिर बदनाम हो जाती है, और जिसकी वजह से नेगेटिविटी फैलती है। तो यूजुअली सोसाइटी में हमारी यही सब हो रहा होता है, लोग दूसरी शादी करने के चक्कर में अपनी पहली बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो मेरे केस में भी सबसे पहले लोगों के माइंड में सबके यही आया कि भाई दूसरी शादी करनी है तो क्या तुम पहली बीवी को छोड़ दोगे, बच्चों को छोड़ दोगे। बड़ा मुझे मुश्किल हो गया था लोगों को समझाना इस बात को कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी पहली वाइफ से, और ना ही हमारे बीच में कोई ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से मैं कोई ऐसा स्टेप ले रहा हूँ। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उस वक्त लोगों को ये समझाने के लिए कि मुझे ऐसा कोई गलत काम नहीं करना, मुझे दोनों चाहिए भाई, पहली वाली भी चाहिए और दूसरी को भी साथ रखना है। और यही मेरा विनिंग पॉइंट था इस पूरे सिनेरियो में, जिसने मुझे जितवाया, क्योंकि बात यहीं से शुरू होती है। और यहाँ बात फिर सिर्फ मेरी अकेले की नहीं थी, इसमें मेरी जो दूसरी वाइफ है उसका भी पॉजिटिव पार्ट था। वरना यूजली इस तरह के मामलात में औरतें ये शर्त रख देती हैं कि भाई पहले जो है वो आप पहली वाली को छोड़ दो और फिर मुझसे शादी कर लो, अगर आपको इतना ही शौक हो रहा है शादी करने का। तो जो मेरी सेकंड वाइफ है उनकी तरफ से भी ऐसी कोई गलत फरमाइश नहीं आई थी, अगर आई होती तो फिर शायद वो ना होती मेरी लाइफ में। बाकी सब आपकी नीयत के ऊपर होता है, अगर आपकी नीयत साफ है तो फिर आपकी मंजिल भी आसान हो जाती है। अपने घर में तो सबको बता दिया था, अब बारी थी कि लड़की के घर वालों से भी बात करनी है, वहाँ भी बात करनी ज़रूरी थी, क्योंकि सब इस चीज़ के ऊपर बड़ा ही कॉन्फिडेंट थे मेरे घर वाले भी कि भाई इसको कौन दे देगा अपनी लड़की, जो पहले से एक शादीशुदा आदमी है, 2 बच्चे हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोई अमीर कबीर आदमी भी नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी मैं आपको बताऊँगा, जब ये दूसरी शादी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ उस वक्त मेरी इनकम तकरीबन 60,000 रुपये होती थी मंथली।
क्योंकि ईमान इस चीज़ के ऊपर बड़ा पक्का था कि रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर मैं दूसरी शादी करता हूँ तो रिस्क अल्लाह ने देना है, अल्लाह ताला रिस्क में बरकत भी देगा और रिस्क भी आएगा। तो इस चीज़ में मेरा ईमान बहुत पक्का था और अल्लाह ताला ने आगे मुझे किस तरह से फिर आसानियाँ पैदा की, वो सब आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, जो कि था रिएक्शंस, जिसमें मैंने आपको बताया सारे रिएक्शंस के बारे में। इस पूरे सिनेरियो में अगर मुझे किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट की थी ना, तो वो था मेरा सच। तो सच बोला करें, सच बोलने से आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। मैंने तो लाइफ में यही सीखा है कि बड़े से बड़ा मसला भी हो ना, आप सच बोल दें, वो हल हो जाता है अल्टीमेटली। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बनाने का मकसद ज़रूर समझ में आएगा। पॉजिटिवली इसको स्प्रेड करें, नेगेटिविटी स्प्रेड ना करें। ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी हमारे माशरे में फैली हुई है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ात से जितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं करें। तो इजाज़त दें मुझे, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।